वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक फर्स्ट के अंदर। ब्लॉक फर्स्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर हम 2 यूनिट्स की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, इमोशन क्या होता है आपका, ये सब्जेक्ट कोड है आपका BPCS 183। कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन, इमोशन क्या है, और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, ऐतिहासिक विकास और उसके घटक क्या है। यानी कि पूरा एक ब्लॉक फर्स्ट जो है हम इसमें कोशिश करेंगे कवर करने की। 2 क्लासेस में लगभग हम इसको कवर कर देंगे, 1 यूनिट 1 क्लास में हम कोशिश करेंगे निपटाने की। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों संवेगों की, कि संवेग क्या होते हैं। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि किसी भी बाहरी घटना, या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहेंगे आप इस चीज को, साइकोलॉजी की भाषा में कहेंगे किसी भी बाहरी उत्तेजना के कारण, स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलस, किसी भी बाहरी स्टिमुलस के कारण मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं दोस्तों, मन में उत्पन्न भावनाएं, है ना, जिन्हें आप कई बार तीव्र भावनाएं भी कहते हैं, है ना, इन्हें क्या कहते हैं आप, इमोशंस कहते हैं। हमारे मन में किसी भी भारी, आप कहेंगे स्टिमुलस के कारण, किसी भी भारी उत्तेजना के कारण हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो क्या होते हैं दोस्तों, तीव्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही आप क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, इमोशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्त, आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा, एग्जाम्पल समझ लेना संवेग का, आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा तो वो पुअर पर्सन क्या हो गया, आपका स्टिमुलस हो गया। उसकी कंडीशन को आपने देखा कि किस तरीके से एक एक रुपए के लिए वो मोहताज है, उसे सही वक्त पर खाना तक नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्टिमुलस है। उसे देखते ही आपके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, दैट वाज दया, है ना, दया की भावना आपके मन में क्या हुई दोस्तों, उत्पन्न हुई। हो सकता है आपको बहुत दुख हुआ, दुख की भावना आपके मन में क्या हुई दोस्तों, उत्पन्न हुई। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यही ये भावना ही क्या कहलाएंगी, आपका संवेग कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 डेफिनेशन ऐड की हैं संवेग के बारे में, चलिए समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी वुड्सवर्थ की। देखिए वुड्सवर्थ क्या कहते हैं, वुड्सवर्थ ने कहा कि संवेग यह मनुष्य की एक ऐसी गतिशील अवस्था है ना, गतिशील अवस्था है जो स्वयं व्यक्ति को भावनाओं के रूप में प्रतीत होती हैं और दूसरे व्यक्ति को एक अशांत पेशीय ग्रंथीय संबंधी गतिविधि के रूप में प्रतीत होती हैं। वुड्सवर्थ कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो खुद को तो ऐसा लगेगा ये मेरी भावनाएं हैं, लेकिन दूसरे को क्या लगेगा, दूसरे को लगेगा कि ये कोई गतिविधि है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी वस्तु को देखकर, किसी घटना को देखकर, किसी व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा क्रोध आया, गुस्सा आया, ऐसी कंडीशन में वो आपके लिए तो क्या है दोस्तों, भावना है ना, लेकिन दूसरों के लिए क्या है, हो सकता है आप तिड़क भिड़क हो जाए, हो सकता है आपके अंदर थोड़ी मूवमेंट ज्यादा आ जाए, आप इधर से उधर घूमने लगे, इरिटेट दिखाई दे, तो दूसरों के लिए महज क्या होती है, वो प्रतिक्रिया होती है, लेकिन स्वयं के लिए क्या होती है, वो भावना होती है। ऐसी भावनाओं को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो क्या आपको वुड्सवर्थ की डेफिनेशन समझ में आई कि स्वयं के लिए जो भावना होती है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या होती है, अशांत गतिविधि, कि तुम शांत नहीं हो बिल्कुल भी, आपके अंदर संवेग उमड़ रहे हैं। हम तो पहचान लेंगे कि मेरे अंदर संवेग आ रहा है, लेकिन दूसरे को क्या लगेगा कि ये बिल्कुल क्या है, गतिविधि फॉर्म में है, अशांत है, क्योंकि हर प्रकार का संवेग हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न करता है। याद रखना दोस्तों, हर प्रकार का जो संवेग होता है वो हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न करता है। अशांत गतिविधि के रूप में दूसरा व्यक्ति इसको आसानी से पहचान सकता है। अशांत गतिविधि मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एक भिखारी वाला एग्जाम्पल दिया था, यदि आपके अंदर दुख की भावना उत्पन्न होगी तो हो सकता है आप बिल्कुल चुप पड़ जाएं या फिर शांत पड़ जाएं, आप रोने लगे, तो दूसरों को क्या दिखाई देगी, आपकी गतिविधियां दिखाई देंगी, शांत गतिविधियां, लेकिन आपको पता है आपके अंदर क्या उमड़ी है, भावनाएं उमड़ी है ना। चलिए, इसके बाद आता है मॉरिस। मॉरिस साहब ने 1979 में एक परिभाषा दी संवेग के बारे में। उन्होंने कहा संवेग एक जटिल भावनात्मक अनुभव है। ये क्या है दोस्तों, इमोशनल एक्सपीरियंस है, जिसमें विस्तृत शरीर क्रियात्मक परिवर्तन में शामिल होता है, जिसे लक्षणिक व्यवहार पैटर्न द्वारा बाहरी रूप से व्यक्त किया जाता है। मतलब इन्होंने ये कहा, मोरिस ने कहा कि संवेग के कारण व्यक्ति के शरीर में क्या होते हैं, कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे गुस्से में आपने देखा होगा हाथ पैरों का फेंकना, आंखों का लाल होना या फिर चेहरे का लाल होना, ये क्या होता है, क्रोध के शारीरिक परिवर्तन होते हैं बिल्कुल। और दूसरों के लिए क्या होता है, वो एक व्यवहार टाइप का होता है जिसके कुछ लक्षण होते हैं। उन्हीं लक्षणों को पहचान के हम बता देते हैं कि आज ये गुस्से में है, आज ये बहुत खुश है। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर आपको लोग कहते होंगे, जब आप क्रोध में होते होंगे लोग पहचान लेते हैं आज तो गुस्से में लग रहा है। वो कैसे पहचान पाते हैं, आप कहेंगे सर वो ऐसे पहचान पाते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारे व्यवहार के लक्षण जो हैं वो संवेगों को कई बार क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। संवेगों को किसी विशेष आंतरिक या फिर बाहरी घटना की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया में शरीर में कुछ उत्तेजनाएं पैदा होती हैं, जैसे हार्ट बीट का क्या होना, ऊपर नीचे होना, रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का,
पसीना आना, हार्मोन इत्यादि का छोड़ना, ये सभी क्या होता है दोस्तों, संवेगों के कारण ही उत्पन्न हो पाता है, याद रखना। और संवेग दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। ये जो मैं स्टिमुलस की बात कर रहा था ना, उत्तेजना, इस स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तेजना कहते हैं। तो ये जो दोस्तों उत्तेजना है ना, दो कारणों से उत्पन्न होती है। हो सकता है ये उत्तेजना आंतरिक हो व्यक्ति की, आंतरिक मतलब मन में ही कोई ऐसी बात हो, कोई घटना हो, कोई अनुभव हो जिसके कारण संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर बाहरी घटना, भारी घटना भी हो सकती है। मान लीजिए आपका झगड़ा हो गया, आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हुई, हो सकता है आप प्यार मोहब्बत में आपके आंतरिक भावना ही आपको परेशान कर रही है। तो दोनों प्रकार की उत्तेजनाओं के कारण मन में उत्पन्न होने वाली तीव्र भावनाएं क्या कहलाती हैं, संवेग कहलाती हैं। और इनके कारण क्या होता है, कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, पसीना आना या हार्मोन इत्यादि का रिलीज होना। ठीक है, चलिए ये था आपका संवेग की डेफिनेशन। बात करते हैं व्यक्ति के संवेग के कितने घटक होते हैं। चलिए दोस्त, तो व्यक्ति के संवेग के कई घटक होते हैं, जिनमें पहला घटक क्या है व्यक्ति के संवेग का, आप कहेंगे भावनात्मक घटक। भावनात्मक घटक क्या है, यह सचेतन व्यक्तिपरक भावना के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति अपने अंतर्गत की निगरानी करते, स्थितियों को अनुभूत करते और वह अनुभूत करते हैं उसे पहचानते हैं। अफेक्टिव जो आप कहेंगे कंपोनेंट होता है संवेग का, वो ये बताता है कि जब भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किस तरीके से कार्यरत रहती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर ना इमोशन नहीं होते, आप कहते हैं तो इमोशनलेस पर्सन है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो अफेक्टिव मैनर है वो संवेगों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना। स्टिमुलस चाहे कुछ भी हो, सुख की कंडीशन हो, हंसी मजाक चल रहा हो, गुस्सा हो रहा हो, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होती, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका जो अफेक्टिव संवेग का घटक होता है वो कार्य नहीं कर रहा होता। यही वो घटक है दोस्तों जो भावनाओं को क्या करता है, उत्पन्न करता है। याद रखना दोस्तों, यही उत्पत्ति कारक है, यही भावनाओं क्या करता है, उत्पन्न करता है, याद रहेगा। दूसरा है आपका संज्ञानात्मक घटक। ये क्या है, इसमें संवेग का वर्णन करना और निर्देशित करना शामिल है। अभी जो कोग्निशन ये ब्रेन से रिलेटेड होता है दोस्तों, ये जो कोग्निटिव है ये कोग्निशन यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है। भाई भावनात्मक जो आपका घटक है उसका काम तो है सिर्फ उत्पन्न करना, लेकिन उन संवेगों को समझना, उन संवेगों को कंट्रोल करना क्या होता है दोस्तों, ये संज्ञानात्मक घटक का कार्य होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, आप कहेंगे सर बिल्कुल। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार बहुत सीरियस कंडीशन में आपको हंसी आ रही होती है, लेकिन उसे आप क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। हंसी को उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है, आप कहेंगे सर भावनात्मक घटक को, लेकिन यदि उसे कंट्रोल किया गया है तो ब्रेन ने किया होगा, कोग्निटिव डोमेन ने। बात समझ में आई या नहीं आई, आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। समझ में आया, संवेगों को नियंत्रित करना, संवेगों को निर्दिष्ट करना, उनका वर्णन करना, ये काम है आपका संज्ञानात्मक डोमेन का। फिर आता है आपका शरीर क्रियात्मक। शरीर क्रियात्मक क्या दोस्तों, शरीर प्रतिक्रियाएं, जैसे हथेलियों में घबराहट होने पर पसीना आना। ये क्या है, ये बताता है यदि कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। आपको पता है हर प्रकार की भावना हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तनों क्या करती है, जन्म देती है। याद रखना जितने भी प्रकार के संवेग हैं दोस्तों, संवेगों के कारण जो भी भावना उत्पन्न होती है, जो भी आपके अंदर फीलिंग्स उत्पन्न होंगी दोस्तों, उनके कारण शारीरिक परिवर्तन होना तय है दोस्त। कौन से प्रकार के परिवर्तन जरूर होंगे, आप कहेंगे सर शारीरिक परिवर्तन जरूर होंगे। बात याद रहेगी आपको इतनी, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर आता है मोटिवेशनल यानी अभिप्रेरक। किसी क्रिया या फिर व्यक्ति के समीप या उससे दूर जाना, इस घटक को कार्रवाई प्रतिक्रिया के रूप में संदर्भित करता है, जो ऐसे विशिष्ट कार्यों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से करता है। उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे बताऊं, इसमें कहा किसी क्रिया व्यक्ति के समीप या उससे दूर जाना, ये भी संवेगों को उत्पन्न करता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो आपके इमोशन के लिए वो क्या है, प्रेरक है। अब आप जितना उसके पास जाएंगे उतने आपके संवेग बढ़ते चले जाएंगे, और जितना आप उससे दूर रहेंगे उतने आपके संवेग कम होंगे। तो सीधी सी बात है, इसे ही आप प्रेरक के रूप में देखते हैं कि जो चीज आपके अंदर संवेग को उत्पन्न कर सकता है उससे या तो दूरी बनाना या उसके आसपास रहना। बात समझ में आई दोस्त। चलिए ये थे संवेग के कुछ महत्वपूर्ण घटक जो मैंने यहाँ पर आपको समझाए। अब बात करते हैं संवेग के प्रमुख प्रकारों के बारे में, कि संवेग किस तरीके से कार्य करते हैं, संवेग के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। देखिए, प्रकार्य होता है संवेग के कार्य। पहला कार्य है संज्ञानात्मक कार्य। इसका क्या मतलब है, संवेग व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सोच को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी घटना या परिस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारा संवेग उस स्थिति के प्रति हमारे मानसिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन भी करता है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया ये कहती है, या संज्ञानात्मक कार्य ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो संवेग होते हैं, जो इमोशन होते हैं दोस्त, वो क्या करते हैं, वो हमारे कोग्निशन, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें जीवन की हर खुशी देना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई में और कुछ बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए जीवन में कुछ कर सके। तो इट मीन्स संवेगों ने आपके ब्रेन पर पूरा प्रभाव जमाया है।
हालांकि ये प्रभाव इतना भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, है ना। कई बार संवेग कॉग्निशन पर इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं दोस्त कि वो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। लेकिन संवेग क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को चालू करते हैं। जिस व्यक्ति में संवेग नहीं होते उसे अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता, और फर्क नहीं पड़ता तो उसका संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी धीमी रहती है। तो कहते हैं ना, इमोशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपका कॉग्निशन काम कर पाएगा। दूसरा है प्रेरणात्मक प्रकार। इसका क्या मतलब है, संवेग व्यक्ति को किसी विशेष कार्य गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मैंने अभी भिखारी वाला एग्जांपल दिया था दोस्त, आपने भिखारी को देखा, आपके अंदर दुख की भावना आई, आपको थोड़ा सा क्या लगा, बुरा लगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आप मोटिवेट होंगे उस व्यक्ति को क्या करने के लिए, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल डर का संवेग जो होता है व्यक्ति को खतरे से बचने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। जबकि खुशी जो है दोस्तों किसी अच्छे कार्य को करने के लिए मोटिवेट करता है। आप बहुत खुश हैं तो हो सकता है आप गरीबों की मदद करें, है ना, पक्षियों को दाना डालने लगे, दूसरों की सहायता करने लगे। तो दैट इज, तो कोई भी संवेग क्या करता है, हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। पहला कार्य होता है उसका। दूसरा कार्य होता है किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करना। संवेग का तीसरा कार्य होता है दोस्तों सामाजिक प्रकार। संवेगों का सामाजिक दृष्टिकोण भी होता है, क्योंकि वे दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। किसी की मदद करने पर प्रसन्नता का अनुभव, किसी से दुख साझा करने पर सहानुभूति, सामाजिक प्रकार। देखिए दोस्त, जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, स्पेशली मान लीजिए हम दुख में हैं, जब हम दुख में होते हैं तो हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहते हैं ना दुख बांटने से घटता है, और वास्तविकता यही है। तो यही संवेग का सामाजिक प्रकार होता है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों के सामाजिक संबंध क्या होते हैं दोस्तों, मजबूत होते हैं। जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम दूसरों की मदद करते हैं, तो खुशी एक इमोशन है आपके अंदर, जिसके कारण आपने दूसरों की मदद की, और जैसे ही आप दूसरों की मदद करेंगे दोस्त, वैसे ही आपके सामाजिक संबंध क्या होंगे, मजबूत। इसे आप सामाजिक प्रकार्य कहते हैं। शारीरिक प्रकार्य क्या होता है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसका मतलब यह है कि संवेग बहुत से शारीरिक परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। जैसे डर के समय क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपको पता है। बहुत ज्यादा यदि आप खुश हो तो खुशी के समय चेहरे पर क्या होती है, मुस्कान होती है। इट मीन्स संवेग कुछ शारीरिक परिवर्तनों को भी जन्म देते हैं, संवेग का ये भी कार्य है। तो संवेग के क्या क्या कार्य हैं, ये ब्रेन के प्रोसेस को चालू करता है, किसी काम को करने या फिर ना करने के लिए मोटिवेट करता है, समाज में संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और कुछ शारीरिक परिवर्तनों के लिए क्या है दोस्तों, उत्तरदायी है। याद रहेगा इतनी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बहुत खुश रहते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं। तो डॉक्टर कहता है प्रत्येक बीमारी में व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, यदि वो खुश है तो वो हेल्दी भी है। बात समझ में आई है, नहीं आई? क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे चलें, बात करते हैं संवेगों के मुख्य प्रकार। देखिए संवेगों को मेनली तो दो प्रकार में ही बांटा गया है। एक है आपके प्राथमिक संवेग दोस्तों, और एक है द्वितीयक संवेग। एक क्या है दोस्तों, प्राथमिक संवेग, आप लिख लेना। पहले संवेगों को आप कहते हैं प्राइमरी इमोशंस, प्राथमिक संवेग, ठीक। और दूसरे प्रकार के जो इमोशंस होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक संवेग, ठीक। अब समझिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। इन्हीं के डिफरेंस को जानने की हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। देखिए संवेगों को आप तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपके प्राथमिक संवेग, दूसरे हैं आपके द्वितीयक संवेग। प्राथमिक संवेग वे होते हैं जो इस अर्थ में बुनियादी और सार्वभौमिक हैं कि वे सभी संस्कृति और सामाजिक संदर्भों में स्वतः ही गहराई से सम्मिलित होते हैं। इट मीन्स प्राथमिक संवेग जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी संस्कृति में चले जाइए, ये इमोशन प्रत्येक प्रकार की संस्कृति के लोगों में मिलेंगे, प्रत्येक उम्र के लोगों में मिलेंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति खुश होता है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी होता है। ये सार्वभौमिक संवेग आपके क्या कहलाते हैं, प्राथमिक संवेग। याद रहेगा दोस्तों, जो आपके रॉबर्ट प्लूचिक, इनका नाम था रॉबर्ट प्लूचिक, इन्होंने ऐसे 8 संवेगों को चिन्हित किया जिन्हें आप प्राथमिक संवेग कह सकते हैं। जैसे डर सबको लगता है, किसी चीज को देखकर आश्चर्य अमेज सब होते हैं, उदासी सबको घेरती है, घृणा भी सबको होती है, क्रोध भी सबको आता है, प्रत्याशा मतलब किसी चीज की आशा करना, हर्ष यानी बहुत खुश होना, और विश्वास, ये ऐसे संवेग है दोस्तों, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी इमोशंस कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। फिर ये द्वितीयक संवेग क्या होते हैं, ये चीज भी समझना आपके लिए थोड़ी सी क्या होगी दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्राथमिक संवेग मैंने बताया, प्राथमिक संवेगों के संयोजन और परतें अधिक जटिल संवेगों को क्या करती हैं, बनाती हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, द्वितीयक संवेगों का उत्पन्न होना पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके अंदर 2 प्राथमिक संवेग उत्पन्न हुए, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा दुखी थे, और दुखी के साथ साथ आप बहुत चिड़चिड़े थे, है ना।
दो ऐसे संवेग हैं जो आपके अंदर उत्पन्न हुए पड़े हैं, है ना। एक इमोशन जिसमें आप चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, एक दुख। ये दोनों अलग अलग क्या है, प्राथमिक संवेग है। वो प्रत्येक व्यक्ति में हो सकता है। घृणा की भावना, मान लो दुख भी है और आपके अंदर घृणा भी है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो इसके कारण आपने अपने अंदर एक इमोशन को और डेवलप कर लिया, जिसे आप क्या कह रहे हैं, तनाव। ये आपके अंदर एक इमोशन उत्पन्न हो गया है। तो ये थोड़ा जटिल हो गया ना, क्यों? क्योंकि लगभग दो प्राथमिक संवेग, एक ये प्राथमिक संवेग है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, एक ये प्राथमिक संवेग है। तो ये दो प्राथमिक संवेगों की अलग अलग परतों ने मिलकर क्या किया, एक जटिल संवेग बना दिया है। ये क्या बना दिया, एक जटिल संवेग बना दिया दोस्तों। प्राथमिक संवेगों से मिलकर बना जटिल संवेग, ये क्या कहलाता है आपका, द्वितीयक संवेग। याद रहेगा इतना आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहां तक हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका द्वितीयक संवेग कहलाएगा। डन? हाँ, इसको ठीक से लिख लेना, इसमें है द्वितीयक संवेग। ठीक, चलिए दोस्त, तो याद रहेगा इतनी सी बात। तो प्राथमिक संवेगों के योग से जो संवेग बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक संवेगों की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए इसके आगे जो आपका ये संवेग और चिंतन और व्यवहार है, इसको समझते हैं। संवेग होता है इमोशन, चिंतन क्या होता है, आपकी थिंकिंग, और व्यवहार होता है आपका बिहेवियर। देखिए, जब हमारे मन में कुछ संवेग उत्पन्न होते हैं तो तुरंत हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप घर में अकेले थे, आपके अंदर डर का संवेग क्या हुआ दोस्तों, उत्पन्न हुआ। तुरंत आप क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चीजें और सोचने लगेंगे, कहीं दरवाजा अचानक बंद ना हो जाए, कहीं लाइट ना चली जाए। इस थॉट प्रोसेस के कारण आपके अंदर हो सकता है घबराहट उत्पन्न हो, है ना, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाए, आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगे। तो ये सभी चीजें आपके व्यवहार को प्रभावित करेगी। मतलब जो संवेग उत्पन्न होते हैं ये हमारे मन मस्तिष्क में चिंतन प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं और इससे हमारा व्यवहार क्या होता है, बदलता है। यही संबंध होता है संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच। याद रहेगा आपको इतनी चीज? आपको इतनी चीज याद रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस चीज को आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है कि संवेग, चिंतन और व्यवहार के बीच मुख्य संबंध क्या है। देखिए, संवेग हो, आपका इमोशन हो, आपका थॉट प्रोसेस हो या फिर व्यवहार हो, इन तीनों में आपको गहरा और आपसी संबंध देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों तत्व एक दूसरे से क्या रहते हैं, प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को क्या करते हैं दोस्त, प्रभावित करते हैं। देखिए कैसे। बात करें यदि संवेग और चिंतन की, तो संवेग और चिंतन के बीच आपसी संबंध पाया जाता है, क्योंकि हमारे संवेग किसी विशेष परिस्थिति या विचार के प्रति प्रतिक्रिया होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो मैंने बताया ना, संवेग क्या करते हैं, या तो किसी विचार के कारण ही संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, किसी सोच के कारण, या फिर संवेग उत्पन्न होने के कारण हमारे अंदर एक नई विचार प्रक्रिया आने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, हमारे जीवन में, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे इसी को पढ़ देता हूँ। अगर हम डर महसूस करते हैं तो यह संवेग हमारे चिंतन को क्या करता है, प्रभावित करेगा ही करेगा, और हम उस खतरे से बचने के लिए तुरंत सोचेंगे। तो मतलब क्या है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप घर में अकेले थे, आपके मन में विचार आया, आपके मन में विचार आया कि मैं घर में अकेला हूं, है ना, कहीं भूत ना आ जाए, फॉर एग्जांपल के लिए। ये विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ, इसके कारण आपके मन में फिर एक संवेग उत्पन्न होगा। इस संवेग को आप क्या कहेंगे सर, डर। ये संवेग उत्पन्न हुआ, अब इस डर के कारण आपके अंदर और विचार उत्पन्न होंगे। तो इट मीन्स हो सकता है विचार संवेगों को जन्म दे और संवेग आगे फिर विचारों को जन्म दे। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो पहला विचार है अगर ये पॉजिटिव होगा तो संवेग भी पॉजिटिव होगा, आगे के विचार भी पॉजिटिव रहेंगे। पहला ही विचार यदि आपका नेगेटिव हो जाता है तो ये आगे संवेग भी नेगेटिव उत्पन्न करेगा और आपके विचार भी क्या करेगा, बहुत नेगेटिव उत्पन्न करेगा। तो यह है संवेग और चिंतन के बीच का क्या संबंध। अब बात करते हैं बाकियों के संबंध के बारे में। चिंतन और व्यवहार का क्या संबंध है फिर देखिए। थिंकिंग एंड व्यवहार, इनके बीच भी गहरा संबंध होता है। चिंतन हमें किसी घटना के बारे में सोचने और फैसला लेने के लिए क्या करता है, मार्गदर्शन देता है, और हम उसी के आधार पर क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप चाहते हैं कोई दोस्त आपसे 5-7 साल बाद मिल रहा है, आप सोचते रहेंगे उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, सोचते रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि मुझे जो व्यवहार करना है वो इस तरीके से करना है कि उसको ऐसा फील ना हो कि मैं अजनबी हूं या बहुत दिनों बाद मिला हूं। आपने सोचा, आपने उसी अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को ढालने की कोशिश की। यही क्या है दोस्तों, चिंतन और व्यवहार। यही क्या कहलाता है, आपका चिंतन और व्यवहार कहलाता है। मीनिंग क्या है, मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि आपका थॉट प्रोसेस आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। जैसे यदि हम किसी से गुस्से में हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और शांत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना, गुस्सा पी गया और मैं शांत प्रतिक्रिया क्या कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है चिंतन और व्यवहार। ठीक है, यानी चिंतन क्या था, गुस्से वाला था, फिर भी मैंने क्या किया, शांति से काम लिया। यही है मेरा चिंतन और व्यवहार की प्रतिक्रिया। अब संवेग और व्यवहार में क्या संबंध होता है, इनमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता दोस्तों। इनके बीच में क्या आता है, चिंतन आता है,
क्योंकि संवेग हमारे अंदर एक नया थॉट प्रोसेस को उत्पन्न करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार चलता है। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल समझिए, यदि हम दुखी हैं तो चुपचाप बैठ सकते हैं, हो सकता है किसी से बात ना करना चाहें। वहीं खुशी में हमारा व्यवहार क्या होता है, अधिक खुला हुआ और सक्रिय होता है। देखिए, जब व्यक्ति बहुत उछल कूद कर रहा हो, इधर से उधर भाग रहा हो, नाच रहा हो, तो हम कहते हैं लग रहा बहुत खुश है आज। और जब व्यक्ति चुपचाप बैठा हो, शांत बैठा हो, एक कोने में बैठ के गाने सुन रहा हो, तो उसका व्यवहार हमें क्या लगता है, दुखी वाला। तो इट मीन्स संवेग के कारण जो हमारे अंदर शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वो आवश्यक हैं दोस्त, और उन्हीं के कारण क्या होता है, हमारा व्यवहार तय होता है। याद रहिए इतनी बात। आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ से जो आपकी कहानी स्टार्ट होती है वो सामवेगिक बुद्धि की स्टार्ट होगी। तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।